हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि पास्ट के फोर्स्ड एक्शन को हम कैसे बनाते हैं। पास्ट के फोर्स्ड एक्शन को हम कैसे बनाते हैं। तो पहले टॉपिक हमने क्या बनाया? फोर्स्ड एक्शन। किसका फोर्स्ड एक्शन जी? पास्ट का फोर्स्ड एक्शन। तो पास्ट फोर्स्ड एक्शन किसका? पास्ट का। तो हमारा जो टॉपिक हो गया वो हो गया फोर्स्ड एक्शन ऑफ पास्ट, कि पास्ट का फोर्स्ड एक्शन क्या होता है। तो पास्ट का फोर्स्ड एक्शन क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे मैंने क्या कहा था इससे पिछली वाली क्लास में कि मुझे पढ़ना पड़ता है पे जोर दे रहा हूं, है। आपको मार्केट जाना पड़ता है, आपको खाना बनाना पड़ता है। ये क्या है? प्रेजेंट का फोर्स्ड एक्शन है। लेकिन अब सुनिए, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था। अभी मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब मैं 10th में था तो मुझे पढ़ना पड़ता था। मेरे पास मजबूरी थी, दबाव था पेरेंट्स का कि मुझे, जब मैं 10th में था तो मुझे पढ़ना पड़ता था, या मैं जब 10th में था तो मुझे पढ़ना होता था। तो मुझे पढ़ना पड़ता था या मुझे पढ़ना होता था। मुझे मार्केट जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है, लेकिन पहले जाना पड़ता था। मुझे मार्केट जाना पड़ता था या मुझे मार्केट जाना होता था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ता है। लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं? पहले की बात कर रहे हैं कि जब मैं 10th में था तो मुझे पढ़ना होता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे काम करना पड़ता था, मुझे मार्केट जाना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था। तो ये क्या दिखा रहा है? ये एक एक्शन दिखा रहा है जो कि क्या है? फोर्स्ड एक्शन है। और किसका है? पास्ट का फोर्स्ड एक्शन है। आपको महसूस करा रहा है कि आप मजबूर थे, दबाव में थे। तो जब भी किसी सेंटेंस से आपको ये फील हो कि आप महसूस हो कि आप पे कोई प्रेशर डाल रहा है, कोई दबाव बना रहा है, तो उसको बोलते हैं हम फोर्स्ड एक्शन। लेकिन ये कैसा फोर्स्ड एक्शन है? पढ़ना पड़ता था। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं। जब मैं 10th में था तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता था। ठीक है, तो ये क्या है? पास्ट का फोर्स्ड एक्शन है। समझ में आ गया कि फोर्स्ड एक्शन कहां आता है पास्ट का। अब है कि पास्ट के फोर्स्ड एक्शन को हम बनाते कैसे हैं। इंपॉर्टेंट तो यहां ये है ना कि पास्ट के फोर्स्ड एक्शन को हम बनाएंगे कैसे। मुझे पढ़ना पड़ता था या मुझे पढ़ना होता था। तो इसके इंग्लिश को हम कैसे बनाएंगे? इंग्लिश को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका स्ट्रक्चर। तो आइए हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक। तो सबसे पहले बाबू, इंग्लिश लिखना है या इंग्लिश बोलना है, कहने का मतलब है कि अगर आप सेंटेंस की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सब्जेक्ट। तो बाबू सब्जेक्ट को जरा लगा दो। क्या लगा दो? सब्जेक्ट को लगा दो। ठीक, अब प्लस डाल दिया। अब क्या चाहिए बाबू? अब चाहिए हमको वर्ब। क्या चाहिए? सब्जेक्ट मिल गया, हमको वर्ब चाहिए। तो प्रेजेंट का जो फोर्स्ड एक्शन था तो हमने उसमें बोला था या तो हैव लगाओ या हैज लगाओ। लेकिन हैव का पास्ट क्या होता है? क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो हैव का पास्ट क्या होगा? हैड होगा। क्या होगा? हैड लगाओ। कोई दिक्कत? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दीजिए। और अगर लास्ट में एक्स्ट्रा कुछ वर्ड नजर आए तो यहां पे डाल दीजिए। तो हमारा जो स्ट्रक्चर मिला कि सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
इसी वर्ब के बेस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बाबू? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। वी लिख करके फर्स्ट लिख दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। यहां पे डांस आ सकता है, लाफ आ सकता है, ईट आ सकता है, गो आ सकता है, रीड आ सकता है, स्टडी आ सकता है, प्ले आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ब क्या है? V1 है, और V1 को हम क्या बोलते हैं? वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं। ओके, अब समझो, हमने प्रेजेंट के फोर्स्ड एक्शन में बताया था कि बाबू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाओ, सब्जेक्ट प्लुरल है तो हैव लगाओ। यहां क्या करेंगे? यहां उतना दिक्कत नहीं है, यही तो इसकी खासियत है कि यहां कोई दिक्कत नहीं होता है पास्ट में। सब्जेक्ट बाबू सिंगुलर हो, सब्जेक्ट बाबू सिंगुलर हो या सब्जेक्ट क्या हो? प्लुरल हो बाबू, आंख मूंद करके दोनों सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे। तो सब्जेक्ट अगर बाबू अकेला हो या एक से ज्यादा हो, इसमें चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। आप क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे, और क्या हो जाएगा? सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंट्रोगेटिव में, तो बाबू उस हेड के जगह पे आप क्या करोगे? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप डिड लगा देना। क्या लगा देना बाबू? डिड लगा देना, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो हेड पॉजिटिव में और डिड नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। समझ में आया? देखिए मिटाता हूं इसको मैं, एक एक चीज आपको बताऊंगा, एक एक चीज करके इतना बारीक से बताऊंगा ना। अब देखिए बाबू, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया बाबू पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव, ठीक, चलो ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर बाबू। अगर हमको इसका निगेटिव बनाना है बाबू, इसका क्या बनाना है? नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना है तो इस हेड को हम चेंज कर देंगे बाबू, डिड नॉट हैव में। किसको चेंज कर रहे हैं? हैड को चेंज करेंगे डिड नॉट हैव में, और ये बाकी को उतार देंगे बाबू। ठीक, क्योंकि हेड को हमने क्या किया? चेंज कर दिया। किसमें? डिड नॉट हैव में। बाकी सेम को उतारेंगे। वर्ब का बेस फॉर्म प्लस, अगर अदर वर्ड में दिया है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना। समझ में आया? सब्जेक्ट तो सेंटेंस का शुरुआत करेगा ना बाबू, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट को यहां रहने दो। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बाबू? ये हो गया नेगेटिव। इतना बारीकी से समझा रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ये हो गया दूसरा। तो मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, तो आई हैड टू स्टडी क्या? बुक, तो बुक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पढ़ना पड़ता था, नेगेटिव है तो नॉट चाहिए ना, तो नॉट के लिए क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। सब्जेक्ट आई डिड नॉट हैव टू स्टडी क्या? बुक, तो लगा दो। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे नहीं पढ़ना पड़ता था। क्या मुझे पढ़ना पड़ता था? यस या नो? तो जिसका जवाब यस और नो में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मुझे पढ़ना पड़ता था, क्या मुझे पढ़ना होता था, तो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बाबू क्या होगा? इंट्रोगेटिव। ठीक, एक एक चीज को आपको इतना बारीकी से समझाऊंगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं बाबू? जिसके साथ भी नॉट आता है ना, नॉट किसके साथ में आया है?
इस डिड के साथ में, तो इस डिड को उठा के सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दो। कहां लगा दो? शुरू में लगा दो। चलिए लगा दिया सर शुरू में। सब्जेक्ट से पहले आ गया तो सब्जेक्ट इसके बाद आएगा। आ गया। नॉट की तो इसमें जरूरत नहीं है, नॉट तो बोल ही नहीं रहे। क्या मुझे पढ़ना पड़ता था, क्या मुझे पढ़ना होता था, तो बाकी नॉट तो आएगा नहीं। डिड को लेके आ गए हम आगे, डिड को लेके आ गए आगे, सब्जेक्ट को ला दिए जगह पे, नॉट इसमें चाहिए नहीं। और हैव टू प्लस वर्ब का जिस फॉर्म को सबको उतार दीजिए। हैव प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और अगर अदर वर्ड में कुछ दिया है तो लगाओ, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक। दूसरा समझो, मैं लिख दे रहा हूं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। समझो, मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। मुझे नहीं पढ़ना होता था, आई डिड नॉट हैव टू स्टडी। क्या मुझे पढ़ना होता था, क्या मुझे पढ़ना पड़ता था, डिड आई हैव टू स्टडी। क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता था। तो इसी स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछ रहे, क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता था। तो इसी स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या चाहिए, नॉट चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा दो, तुम्हारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक। क्वेश्चन पूछने के लिए बाबू डिड को कहां रखते हैं, आगे रख दिया, सब्जेक्ट को यहां, उसके बाद नॉट चाहिए तो नॉट लगा दो, उसके बाद हैव टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म को छेड़ने का प्रयास न करें। ठीक है। प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह क्या करेगा स्ट्रक्चर में, आपको सीधा दे देगा, इस प्लस को हटा देगा, प्लस को हटा देगा, क्या दे देगा, हैव टू प्लस V1, हैव टू प्लस V1। वी बी एफ का मतलब क्या, वर्ब का बेस फॉर्म, उसी को क्या बोलते हैं, V1 फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब देखिए, मुझे क्यों पढ़ना पड़ता था। अब जैसे उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए दबाव डाला गया, अब मैं बड़ा हो गया, 10th पास आउट हो गया, 12th निकल गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो अब हम पूछेंगे ना फैमिली से, मुझे क्यों पढ़ना पड़ता था यार। तो फैमिली बताएंगे, देखो ये वजह था, ये रीजन था, इसलिए आपको पढ़ना पड़ता था। तो जहां रीजन बताना पड़े तो वहां क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव तो होगा बाबू, इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, इंट्रोगेटिव तो होगा ही। साथ में कैसा रहेगा, WH के साथ में रहेगा, WH के साथ में रहेगा। ठीक है। तो WH जब भी आएगा तो सेंटेंस के शुरुआत में आएगा, तो WH लगा दो, उसके बाद प्लस डालो। और इस डिड को, क्योंकि इसमें नहीं वाला वर्ड नहीं है ना, मुझे क्यों पढ़ना पड़ता था, तो नहीं वाला वर्ड इसमें तो नहीं आ रहा है, मुझे क्यों पढ़ना पड़ता था, तो ये वाला बाकी सबको उतार दो, डिड। क्योंकि सेंटेंस जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड को आगे रखेंगे। सीधा हैव टू भी लिख सकते हो, लेकिन हैव के बीच हमने प्लस डाला है, टू प्लस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो थोड़ा सा। और अदर वर्ड लगाओ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ में आया। एक और है कि अगर मैं बोलूं मुझे क्यों पढ़ना पड़ता था, तो इसमें नहीं वाला वर्ड तो यहां नहीं आ रहा, मुझे क्यों पढ़ना पड़ता था। ठीक है। अब मैं बोलूं मुझे क्यों नहीं पढ़ना पड़ता था, तो इंट्रोगेटिव तो है, क्वेश्चन पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव, साथ में क्या है, नेगेटिव। ठीक है। और साथ में क्या है, WH। तो जब भी WH आएगा तो WH स्टार्टिंग में रहेगा। ठीक। नहीं वाला सेंटेंस में जोड़ना है तो डिड को बाबू लगा दो आगे। ठीक। सब्जेक्ट को बाबू उतार दो, उतार दिया। अब सब्जेक्ट के बाद तुम नॉट को उतार दो बाबू, उतार दिया। ठीक। अब हैव टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म इन सब को उतार दीजिए, यहां कोई दिक्कत
नहीं होगा। वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड आ रहा है तो लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये था बाबू स्ट्रक्चर। 6 तरीके का स्ट्रक्चर, 6 तरह का सेंटेंस इस दुनिया में बोला जाता है। दुनिया में 6 तरीके का सेंटेंस बोला जाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ WH फैमिली। तो ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। एक नोट और मैं आपको क्या बता दूं, देखिए जहां पर भी, पहले इतना देख लीजिए फिर हम थोड़ा सा मिटाएंगे। चलिए मिटाते हैं। देखिए एक मैं शॉर्ट फॉर्म आपको फिर बता दूं। क्यों शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब स्पोकन करिएगा तो आपको शॉर्ट फॉर्म परेशान करेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी से ही थोड़ा टनाटन कर दे रहा हूं स्पोकन के लिए। देखो बाबू, डिड प्लस नॉट कहीं पर भी दिख जाए, आप उसको हटा करके क्या कर सकते हो, डिंट कर सकते हो। ये डी साइलेंट है, ये डी साइलेंट है, इसको पढ़ते नहीं है। तो DINT, डिंट। डिडिंट मत पढ़ना, डिडिंट मत पढ़ना, डिंट पढ़ते हैं। तो जहां भी डिड प्लस नॉट हो उसको डिंट कर देना। देखो डिड नॉट है तो आई डिड नॉट को क्या कर सकते थे, डिंट। और देखो कहां डिड प्लस नॉट, यहां पर क्या कर सकते थे, डिंट। यहां देखो डिड प्लस नॉट, यहां पर क्या कर सकते थे, डिंट। बस जहां भी डिड नॉट दिखे उसको आप डिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं एग्जांपल दूंगा सबको। ठीक है मिटा दे रहे, चलिए एग्जाम्पल देंगे, पास्ट का फोर्स्ड एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया है। तो एग्जाम्पल है बाबू, हमने क्या दिया था, एग्जाम्पल में हमने आपको दिया था प्रेजेंट वाला एग्जाम्पल जो दिया था, बस उसी को हम सिर्फ पास में कर देंगे ताकि आपको समझ में आवे। मैंने लिखा था मुझे चलिए मुझे, रुक जाओ, मुझे पढ़ना पड़ता, पढ़ता है ना, पढ़ता था। मुझे पढ़ना पड़ता था या मुझे पढ़ना होता था, दोनों सेम है। मुझे पढ़ना पड़ता था या मुझे पढ़ना होता था। अब हम इसके इंग्लिश को कैसे बनाएंगे, पहला देखो बाबू, पहला क्या बनाएंगे, मुझे पढ़ना पड़ता था, तो क्या करेंगे, आई लगाएंगे मुझे के लिए। आई के साथ एक ही लगता है हैड, आई हैड, टू लगेगा, लगाओ। उसके बाद स्टडी, स्टडी, आई हैड टू स्टडी,
अगर बुक उक दिया, किताब रहेगा दिया हुआ तो बुक लगाना, अन्यथा कोशिश मत करना। दूसरा क्या होगा इसका नेगेटिव, मुझे नहीं पढ़ना पड़ता था। आई, नेगेटिव के लिए क्या चाहिए, हेड को किसमें चेंज करेंगे, डिड नॉट हैव में चेंज करेंगे। डिड नॉट हैव में चेंज किया, हैड को किसमें चेंज किया, डिड नॉट हैव में। और टू और वर्ब के बेस फॉर्म को उतार देंगे, टू स्टडी। आई डिड नॉट हैव टू स्टडी। तीसरा क्या बनेगा बाबू कि इसी डिड को उठा के क्या मुझे पढ़ना पड़ता था तो आगे लाया, क्या मुझे पढ़ना पड़ता था, डिड सब्जेक्ट को इधर लाओ, डिड आई, और बाकी हैव टू स्टडी को उतार दो, हैव टू स्टडी। क्वेश्चन मार्क लगा दे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्या बनेगा बच्चा, क्या मुझे पढ़ना पड़ता था, ये तीसरा हो गया। क्या मुझे नहीं, तो नहीं वाला वर्ड चाहिए तो नॉट लगाना पड़ेगा ना बाबू। डिड आई, नॉट लगाओ, नॉट हैव, और हैव टू स्टडी को उतार दो, सिर्फ बस नॉट को घुसाना था बस। और अगर बुक उक दिया हो, किताब पढ़ता हूं या कुछ भी, उसको अदर वर्ड में डाल देना। पांचवा देखो बाबू, मुझे क्यों पढ़ना पड़ता था या मुझे क्यों पढ़ना होता था, तो हम WH लगाएंगे। अब WH के हिसाब से जो भी सेंटेंस में WH पूछेगा, कब तो व्हेन, कैसे तो हाउ, कहां तो वेयर, क्या तो व्हाट, वो उसको यहां पे आप फिल कर देना, ठीक है। तो वाई, और क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड हमेशा सब्जेक्ट के पहले रहेगा, तो डिड सब्जेक्ट के आई के पहले लगाया, और हैव टू स्टडी को उतार दो बाबू, हैव टू स्टडी को उतार दो, हैव टू स्टडी, बस क्वेश्चन मार्क लगा दो। मुझे क्यों पढ़ना पड़ता था, छठा क्या होगा बाबू, मुझे क्यों, क्यों के लिए वाई, क्यों नहीं, नहीं के लिए नॉट, तो ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ WH आगे लगा दो, वाई, वाई। क्वेश्चन में डिड हमेशा सब्जेक्ट के पहले, डिड आई नॉट हैव टू स्टडी, क्वेश्चन मार्क। अब क्या हुआ देखो, एक शॉर्ट फॉर्म यहां पे हमने बोला था, शॉर्ट फॉर्म बोला था यहां पे हमने, देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया था कि बाबू जहां भी डिड दिखे ना और नॉट दिख जाए, उसको क्या कर सकते हो बाबू, तो उसको तुम डिंट कर सकते हो। तो देखो कहां कहां डिड नॉट दिख रहा है, यहां डिड नॉट दिखा तो डिड नॉट को यहां क्या कर सकते थे, आई डिंट, आई डिंट। और देखो डिड नॉट तो क्या कर सकते हैं, डिंट आई, आगे आएगा ना, डिंट आई। यहां देखो वाई, डिड नॉट को क्या कर देंगे यहां ला करके, वाई डिंट आई हैव टू स्टडी। तो जहां भी डिड नॉट दिखे आप उसको क्या करोगे, डिंट करोगे, कोई दिक्कत। उम्मीद है कि आपको पास्ट का फोर्स्ड एक्शन समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अब सुनो आपको करना क्या है, किसी भी बुक को उठाइएगा, उसमें एक टॉपिक दिया होगा ग्रामर में या ट्रांसलेशन के बुक में, यूज ऑफ हैव टू या हैज टू प्रेजेंट में, पास्ट हम पढ़ाया है तो उसको खोजिएगा यूज ऑफ हैड टू, यूज ऑफ हैड टू, तो आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से आप उसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा, एग्जाम्पल को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।